वेदांत की परिभाषा में समझें तो जो घड़ा है, भरा हुआ घड़ा जिसका हमने उदाहरण दिया था, वो ये शरीर है। और गंगा है, गंगा का अथाह जल, वो अनंत ब्रह्म प्रवाह है, ऊर्जा है सृष्टि की, अक्षरम ब्रह्म परमम। उसको आप नाप नहीं सकते हैं, सदियों से, खरबों से, वर्षों से बह रही है, अनंत है। और उसमें से एक छोटे से 5.5-6 फुट के शरीर में जो आ गया वो चैतन्य है, जो बह रहा है, वो अक्षरम परम ब्रह्म है। और शरीर के अंदर आ गया है, वो है स्वभावो अध्यात्म उच्यते। जब शरीर छूट गया तो जो आत्म तत्व है, जिसे हम जीवात्मा कहते हैं, उसी परब्रह्म प्रवाह में विलीन हो जाता है। अब उसको कितने फेरे लेने पड़ते हैं संसार में, कितने जन्म लेने पड़ते हैं, वो सबकी अपनी अपनी इंडिविजुअल यात्रा है। लेकिन ये पक्का है कि उधर से ही निकले हैं और वहीं पर ही जाना है। वही अध्यात्म है, सर्वव्यापी ऐसा परम तत्व जब मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार लेकर के एक देह के अंदर आता है, तब उस परम तत्व को अध्यात्म से ही जाना जाता है। परम तत्व हमारे भीतर क्यों आया, उसके लिए पूरी वेदांत है। एक सामान्य व्यक्ति भी जीवन में सफल होने के बाद कोई सामान्य चीजें नहीं करना चाहता है, तो परब्रह्म है, सर्वशक्तिमान ऐसा परमात्मा इस मलमूत्र के पुतले में क्यों आया, जिसको जीवन में इतने कष्ट झेलने पड़े। गर्भावस्था में कितनी समस्याएं हैं, 9 महीने तक किसी स्त्री के गर्भ में उल्टे मस्तक लटकते रहना, इतनी सकरी सी जगह में, ये सब करने की ब्रह्म को क्या आवश्यकता पड़ गई। उसमें हम अभी नहीं जाएंगे, बहुत बड़ी थ्योरी है और विषयांतर भी बहुत हो जाएगा और भगवत गीता के ज्ञान से भी भटक जाएंगे। लेकिन ये अवश्य कहेंगे कि आजकल के विशेष बुद्धिशाली लोग वेस्टर्न रिसर्च स्कॉलर से बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं। उनको यहाँ कहें कि हमारे ऋषियों ने वेस्टर्न रिसर्च स्कॉलर से आगे बढ़कर आंतरिक विषयों का, इनर वर्ड्स का जो रिसर्च किया है, आंतरिक जगत की जितनी ऊर्जा है, चेतना है, एनर्जी है, उसका चिंतन किया है। मानव मन की एक भी ऐसी जिज्ञासा नहीं होगी, एक भी संशय ऐसा नहीं होगा जिसका हमारे ऋषियों ने उत्तर न दिया हो। पढ़ने पर ऐसा अनुभव होगा कि उन्होंने जितने प्रश्न का उत्तर दिया, उतने प्रश्न तो सामान्य लोगों के दिमाग में आते भी नहीं है, क्योंकि वो प्रश्न उठे उतनी तो हाइट पर जाना पड़ेगा, तभी तो वो प्रश्न दिमाग में आएंगे। तब पता चलेगा कि वाह, ऐसा भी चिंतन हो सकता है। ये बात वेस्टर्न रिसर्च स्कॉलर की कही हुई है कि भारतीय ऋषियों ने जो ध्यान अवस्था में जो चिंतन किया है, वो आज भी हम अपने आप को पढ़े लिखे समझते हैं, उस हाइट तक हम सोच भी नहीं सकते हैं जितना ये लोग हजारों वर्ष पहले सोच कर गए हैं। तो वेस्टर्न थिंकर के प्रति रिस्पेक्ट हो, वो अच्छी बात है, लेकिन उनके कारण आप भारतीय ऋषियों को अंडर एस्टिमेट करो, वो गलत बात है। तो तर्कों से इन दिव्य विभूतियों को न दफनाइए। चीन के एक बहुत बड़े विचारक हुए, उन्होंने अपना पूरा जीवन अध्यात्म को ढूंढने में लगा दिया कि मेरे भीतर क्या है जो हमेशा के लिए है। बाहर की सब चीजें बदलती रहती है, वस्त्र बदलते रहते हैं, हमारे लाइक्स एंड डिसलाइक्स बदलते रहते हैं, शरीर बदलता रहता है, फिर भी वो क्या है जो भीतर बदलता नहीं है। जो मेरे भीतर है उसके द्वारा मुझे मैं पने की अनुभूति हुई है, फिर भी वो मेरा बनाया हुआ नहीं है, उससे हम बने हैं ये कह सकते हैं। हमने उसको नहीं बनाया, उसको मुझे समझना है, जो सबका सर्जन करता है, लेकिन वो स्वयं अनक्रिएटेड है, उसका सृजन किसी ने नहीं किया। कृत्रिमता के सभी आवरण को उतारकर शुद्ध विशुद्ध जो स्व है, उसको पाने का जो शास्त्र है, वो है अध्यात्म। इसी ज्ञान को विस्तृत रूप में देखना है तो हमारा मेन वीडियो नंबर 316 अवश्य देखें।